स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल CSA इंस्ट्रक्टर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2018 ऑड में पूछे गए हैं उनको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। वो 20 MCQ जो कि 2018 ऑड में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे 2018 ऑड सेमेस्टर 5 न्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ग्रुप ए से हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के क्या क्या गुण हैं। ऑप्शन ए है, सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड और इंजीनियर्ड, इट नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन द क्लासिकल सेंस। ऑप्शन बी है, सॉफ्टवेयर डजंट वेयर आउट। ऑप्शन सी है, सॉफ्टवेयर कैन बी कस्टम बिल्ड और कस्टम बिल्ड। ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव। उससे पहले मैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को बता दूं सॉफ्टवेयर के। चलिए तो आप लोग देख लीजिए ज़रा सा। तो देखिए कुछ और कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट। उसके बाद सॉफ्टवेयर इज नॉट मैन्युफैक्चर, सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर नहीं होता है। ऑप्शन सी है, यूजेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, मेंटेनेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। ये सभी सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो इतने आपके लिए काफ़ी है, इतना बस आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट इज द सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडिज्म। तो कौन सा एक सिंपलेस्ट मॉडल है आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ऑप्शन ए है स्पाइरल मॉडल, ऑप्शन बी है बिग बैंग मॉडल, ऑप्शन सी है वी मॉडल और ऑप्शन डी है वाटरफॉल मॉडल। तो इन चारों में आपको बताना है कौन सबसे सिंपलेस्ट मॉडल है। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए, जो लोग जानते हैं वो लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ। ये जो है आपका वाटरफॉल मॉडल, ये होगा आपका सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स। इसमें कुछ फेसेस होते हैं जैसे रिक्वायरमेंट, फिजिबिलिटी स्टडी, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। ये 7 फेजेस होते हैं आपके वाटरफॉल मॉडल में। तो आप लोग इसको पढ़िए। अभी ये आपका सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाटरफॉल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर इज कंसीडर्ड इन विच मॉडल। तो आपका जो ये रिस्क है, रिस्क यानी जोखिम, तो रिस्क फैक्टर आपका किस मॉडल में आता है। ऑप्शन ए है स्पाइरल मॉडल, ऑप्शन बी है वाटरफॉल मॉडल, ऑप्शन सी है प्रोटोटाइपिंग मॉडल और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल में 3-4 मॉडल आते हैं, जैसे आपका स्पाइरल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, वी मॉडल, बिग बैंग मॉडल, इस तरह से 4-5 मॉडल आते हैं, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। तो यहाँ पर बताना है प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर, तो ये किस में होता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये जो है आपका, ये है आपका स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल के अंदर देखिए ये जो है आपका 2 नंबर, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क। तो इसके अंदर जो भी रिस्क होता है, रिस्क फैक्टर आपका स्पाइरल मॉडल के अंदर आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी स्पाइरल मॉडल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विच सॉफ्टवेयर इन फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटेनेंस कॉस्ट। तो कॉस्ट को कौन अफेक्ट करता है सॉफ्टवेयर के। ऑप्शन ए स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
ऑप्शन सी है डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी आपके सॉफ्टवेयर इन फैक्टर अफेक्टिंग कॉस्ट के लिए जिम्मेदार है। तो ऑल ऑफ दिस इस क्वेश्चन का सही आंसर। सॉफ्टवेयर एज सिस्टम विथ मैनी कंपोनेंट्स इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आर्किटेक्चुरल डिजाइन, ऑप्शन बी है हाई लेवल डिजाइन, ऑप्शन सी है डिटेल डिजाइन, और ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो पूछ रहा है सिस्टम के तौर पर ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सारे कंपोनेंट आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आर्किटेक्चरल डिजाइन में ये सभी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट रहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन जो है फास्ट स्टैंड्स फॉर, क्वेश्चन नंबर 6 फास्ट स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए है फैसिलिटेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टेक्निक, ऑप्शन बी है फंक्शनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टेक्निक, ऑप्शन सी है फैसिलिटेट एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, फुल फॉर्म तो आपको याद ही रखना होगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो ऑप्शन सी फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी फुल फॉर्म वाला है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कोकोमो स्टैंड्स फॉर। कोकोमो का फुल फॉर्म यहाँ पर बताना है, तो जल्दी से आप लोग भी बताइए, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कोकोमो एक मॉडल होता है आपका, उसका फुल फॉर्म। ऑप्शन ए है कंज्यूम्ड कॉस्ट मॉडल, ऑप्शन बी है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, ऑप्शन सी है कॉमन कंट्रोल मॉडल, और ऑप्शन डी है कंपोजिट कॉस्ट मॉडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 8 पूछ रहा है द कॉमन व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेजर फॉर करेक्टनेस। तो कौन जो है एक मोस्ट कॉमन मेजर है करेक्टनेस के लिए, यानी अच्छा सॉफ्टवेयर मेजर के लिए? ऑप्शन ए है डिफेक्ट्स पर के लॉक, ऑप्शन बी है एरर्स पर के लॉक, ऑप्शन सी है डॉलर पर के लॉक, और ऑप्शन डी है पेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पर के लॉक। तो के लॉक क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए आप लोग देख रहे होंगे के लॉक रेड कलर से किलो लाइन ऑफ कोड। तो ये सॉफ्टवेयर मेजर्स का टाइप होता है, क्या है मेजर्स फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को मेजर करने के लिए होता है आपका किलो लाइन ऑफ कोड। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखेंगे आप लोग। एक होता है LOC जिसका मतलब होता है लाइन ऑफ कोड, और एक है KLOC यानी किलो लाइन ऑफ कोड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डिफेक्ट्स पर के लॉक। ठीक है, और के लॉक का फुल फॉर्म आप लोगों को पता चल गया, किलो लाइन ऑफ कोड, ना कि लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ नहीं जाना है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड इन ए गुड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS डॉक्यूमेंट। तो SRS शॉर्ट में हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को। तो कौन एक नहीं है? ऑप्शन ए है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ऑप्शन बी है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ऑप्शन सी है गोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, और ऑप्शन डी है एल्गोरिथम फॉर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्गोरिथम फॉर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। तो ये आपका नहीं है, एक गुड सॉफ्टवेयर यानी गुड SRS डॉक्यूमेंट में आपका ये नहीं आता एल्गोरिथम फॉर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस इंक्लूड्स विच ऑफ द स्टेप। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस इंक्लूड विच ऑफ दीज स्टेप्स।
रिक्वायरमेंट इन इंजीनियरिंग के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है फिजिबिलिटी स्टडी, ऑप्शन बी है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर पूछ रहा है रिक्वायरमेंट स्टेप जो होता है उसके अंदर कौन कौन से स्टेप हैं, तो ये सभी यानी ऑल ऑफ द एबव यानी ऑप्शन डी होगा। फिजिबिलिटी स्टडी भी हम लोग यहाँ पर करते हैं, मार्केटिंग स्टडी एक तरह से कह सकते हैं हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी को। ऑप्शन रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको गैदर करते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन SRS जो है आपका वो भी होता है, और ऑल ऑफ द अबव। तो जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो लोग ज़रूर जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो आपके एग्जाम में आने के 90% चांसेस है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सॉफ्टवेयर कंजिस्ट ऑफ। ऑप्शन ए है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, ऑप्शन सी है प्रोग्राम प्लस हार्डवेयर मैनुअल्स, ऑप्शन डी है सेट ऑफ प्रोग्राम्स। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, ज़्यादातर लोग सेट ऑफ प्रोग्राम्स के साथ जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर है सॉफ्टवेयर कंजिस्ट ऑफ, सॉफ्टवेयर किन चीज़ों के साथ कंजिस्ट होता है। अब तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये जो है आपका ऑप्शन बी, प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन प्लस ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। ठीक है, अगर पूछता सॉफ्टवेयर क्या होता है तब हो जाता सेट ऑफ प्रोग्राम्स, लेकिन यहाँ पूछ रहा है सॉफ्टवेयर कंजिस्ट ऑफ, इसीलिए हो जाएगा प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, ये सभी मिलकर के आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म वाला। SDLC स्टैंड्स फॉर, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा SDLC का फुल फॉर्म। तो इसका हो जाता है ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर डिजाइन लाइफ साइकिल, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ऑप्शन सी है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और ऑप्शन डी है सिस्टम डिजाइन लाइफ साइकिल। इसका सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट स्टेप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कौन एक स्टेप नहीं है। अभी जैसे इससे पहले हम लोगों ने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का फेसेस के बारे में देखे थे, स्टेप्स के बारे में, तो फिर से वही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, ऑप्शन बी है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ऑप्शन सी है रिक्वायरमेंट डिजाइन, और ऑप्शन डी है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी रिक्वायरमेंट डिजाइन इज नॉट ए स्टेप ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। क्लियर, रिक्वायरमेंंट क्या होता है आपका, आप अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वही आपका रिक्वायरमेंट आता है, रिक्वायरमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, फंक्शनल टेस्टिंग इज ऑल्सो नॉन एज। तो फंक्शनल टेस्टिंग को हम लोग किस रूप से जानते हैं। ऑप्शन ए है स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, ऑप्शन बी है बिहेवियर टेस्टिंग, ऑप्शन सी है रिग्रेशन टेस्टिंग, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में। तो ये है आपका SDLC, ये जो फिगर आपका दिख रहा है SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, रिक्वायरमेंट डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग एवोल्यूशन। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। टेस्टिंग दो प्रकार के होते हैं, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। तो फंक्शनल टेस्टिंग को यहाँ पूछ रहा है क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें से फंक्शनल टेस्टिंग को हम लोग, आपका जो ये दिख रहा है रिग्रेशन टेस्टिंग, ये रिग्रेशन टेस्टिंग भी हम लोग फंक्शनल टेस्टिंग को कहते हैं। तो ये सभी फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर आता है, जैसे ब्लैक बॉक्स, सिस्टम टेस्टिंग, स्मोक, यूनिट इंटीग्रेशन, ये सभी एक्सेप्टेंस, ये सभी टेस्टिंग आपके आते हैं फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर। ठीक है, तो फंक्शनल टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज रिग्रेशन टेस्टिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फंक्शनल टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज रिग्रेशन टेस्टिंग, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद पैच इज नोन एज। तो पैच किस तौर से जाना जाता है, पैच को हम लोग किस तौर से देखते हैं। ऑप्शन ए इमरजेंसी फिक्सेस, ऑप्शन बी है रूटीन फिक्सेस,
ऑप्शन सी है क्रिटिकल फिक्सेस और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पैच एक तरह का बग होता है, एरर होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं इमरजेंसी फिक्सेस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है पूरा आपका एक तरह का है, सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करते हैं। जैसे आप एक पेंटिंग का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, पूरा यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जानना होगा, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, कौन से मॉडल पे काम करना है, वो सभी। तो इसका सही आंसर होगा इमरजेंसी फिक्सेस। अब क्वेश्चन नंबर 16 आप बताइए, विच सॉफ्टवेयर प्रोसेस सर्टिफिकेशन, विच इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस सर्टिफिकेशन। तो ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड, ऑप्शन बी है सिस्को सर्टिफाइड, ऑप्शन सी है जावा सर्टिफाइड और ऑप्शन डी है ISO 9000। तो सॉफ्टवेयर को सर्टिफिकेशन के लिए कौन करता है। जैसे आप कुछ भी बनाते हैं उस पर एक मैन्युफैक्चर नंबर लिखा रहता है, जैसे ही सॉफ्टवेयर आप डेवलप करेंगे तो वहाँ पर भी एक नंबर मिलेगा, उसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन डी यानी ISO 9000। ISO क्या होता है आपका, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये जो ISO है सभी सॉफ्टवेयर को सर्टिफाइड करता है, पहचान देता है एक तरह का। तो ये होगा ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद है इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फोकसेस ऑन द 4 P's विच आर दे 4 P's। तो एक इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है उसमें 4 P होते हैं, तो उन 4 P का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है पीपल, परफॉर्मेंस, पेमेंट, प्रोडक्ट। ऑप्शन बी है पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस, प्रोजेक्ट। ऑप्शन सी है पीपल, प्रोडक्ट, परफॉर्मेंस और प्रोजेक्ट। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट। तो ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग एक तरह से कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पर है 4 P's ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है। फंक्शनल पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय। तो एक आपका फंक्शनल पॉइंट होता है आपका, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन ए है UFP गुना CAF, ऑप्शन बी है UFP गुना FAC, ऑप्शन सी है UFP गुना कॉस्ट और ऑप्शन डी है UFP गुना प्रोडक्टिविटी। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए ये FP मेजर सॉफ्टवेयर साइजेस। तो फंक्शन पॉइंट क्या होता है, आपके सॉफ्टवेयर के साइज को मेजर करता है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, FP इजकल टू UFP यानी अनएडजस्ट फंक्शन पॉइंट गुना कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी UFP गुना CAF, ठीक है। Question number 19. An independently delivery pieces of functionality access to the its services through the interface is called। तो ये हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर मेजर्स, इसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर मेजर्स यानी, सॉरी एक मिनट, सॉरी इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर कंपो, एक वेट वेट, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर होगा इसका, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एंड इंडिपेंडेंटली डिलीवरी पीसेस ऑफ फंक्शनैलिटी एक्सेस टू द सर्विसेज थ्रू द इंटरफेस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। तो इसका हो जाएगा 19 का ऑप्शन डी यानी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, यूनिफाइड प्रोसेस मेंटेन्ड बाय। ऑप्शन ए है इन्फोसिस, ऑप्शन बी है रेशनल सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी है सन माइक्रो सिस्टम और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेशनल सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन यानी ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये थे आपके 2018 के ये 20 MCQ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।